रिजेंबलेंस रही है इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप हमला हुआ उसके बाद जो विजुअल्स मैंने देखे तो बहुत सारी मेमोरीज जो है वो रिकॉल होने लगी। कुछ देर में आपके सामने कुछ विजुअल्स भी रखता हूँ। कंटेनर था उसको अचानक रुकवाया गया एक जगह पे और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया, उसकी पूरी तरह से चेकिंग की गई। तो हमें मेंटली ऐसा लग रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। मेंटली हम प्रिपेयर थे लेकिन फिर भी वो काफिला चलते जा रहा था, हम भी कंटेनर के ऊपर सवार थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वैसे तो इस वक्त दुनिया भर में बाहर के मुल्कों में लोग देख रहे होंगे क्योंकि पाकिस्तानी तो इस वक्त सो रहे होंगे। जब सो के उठेंगे तो पता चलेगा सबसे बड़ी खबर के हवाले से, क्योंकि इस वक्त आलमी सतह पर सबसे बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाला कातिलाना हमला है। मैं उसके ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ उसकी वजह मैं कुछ ही देर में बताता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल टॉपिक है, मेरी डोमेन नहीं है। लेकिन कुछ विजुअल्स मैंने देखे तो उसके बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि बड़ी रिजेंबलेंस रही है इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप हमला हुआ उसके बाद जो विजुअल्स मैंने देखे तो बहुत सारी मेमोरीज जो है वो रिकॉल होने लगी। कुछ देर में आपके सामने कुछ विजुअल्स भी रखता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदारती उम्मीदवार है। कुछ देर कबल अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में उनकी रैली थी। ऑब्वियसली चूंकि अब इलेक्शन करीब है, सदारती उम्मीदवार है, तो उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो हर आने वाले दिन के साथ तेज होती जा रही है। तो कुछ देर कबल जो रैली थी उससे खिताब के लिए वो स्टेज पर मौजूद थे और इसी दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। तो फुटेजेस में देखा जा सकता है कि जैसे ही फायरिंग शुरू हुई तो 8-10 फायर हुए और ट्रंप अचानक से नीचे झुक गए और रैली में भगदड़ मच गई। लेकिन इस दौरान जो सीक्रेट सर्विस के एहलकार हैं जिनकी जिम्मेदारी है उनको प्रोटेक्ट करना, उन्होंने फौरी तौर पे कोशिश की, उनको प्रोटेक्ट किया, उन्हें अपने हिसार में लिया और वहां से लेके वो चले गए। लेकिन इस दौरान जो झलक नजर आई डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें देखा जा सकता है कि उनके कान के करीब जख्म है या उनके चेहरे के ऊपर खून के निशानात देखे गए हैं कान के आसपास। तो बताया गया कि एक गोली उनके कान को छूती हुई गुजरी है जिसकी वजह से वो जख्मी हुए, मामूली जख्मी लेकिन सर्वाइव करके। बेसिकली ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी जिसे उन्होंने सर्वाइव किया और फिर उन्होंने अपना मुक्का हवा में लहराया और थोड़ा गुस्से का इजहार किया या नागवारी का इजहार किया या हो सकता है कुछ जेस्चर उन्होंने दिया और वहां से सीक्रेट सर्विस के एहलकार उन्हें लेके रवाना हो गए। जब मैंने वो विजुअल्स देखे तब मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ विजुअल्स मुझे रिकॉल होने लगे इमरान खान के हवाले से, क्योंकि उनके ऊपर भी इसी किस्म का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और मैं चूंकि उस वक्त मौके पर मौजूद था तो लगभग वैसे ही मनाजर और वैसे ही कुछ विजुअल जो है वो माइंड में रिकॉल होने लगे। और वैसे तो इस वाकये के फौरी बाद इन्होंने अपनी रैली खत्म कर दी और जो मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक आई है या उनके तर्जुमान का बयान आया, ट्रंप बिल्कुल ठीक है, उनकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद उन्हें दी जा रही है और इसी तरह के बयान उस वक्त भी आ रहे थे जब इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ था। और अभी तक बताया गया अमेरिका से जो खबरें आ रही है कि 2 हमलावर थे और उनमें से एक जो है वो माहिर स्नाइपर जो है वो बताया जा रहा है। और इसी तरह इमरान खान के टाइम पे भी यही बताया जा रहा था कि कोई माहिर स्नाइपर जो है वो तैनात किए गए थे और उन्होंने कोई अटेम्प्ट की थी, जिनमें से एक तो कहीं इधर उधर हो गया जिसका पता नहीं चल सका, क्योंकि वो आवाजें मैंने खुद सुनी थी कि डिफरेंट जगहों से आ रही थी। अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल सका, लेकिन यहाँ पर भी उसी किस्म के स्नाइपर बताए जा रहे हैं। 8 से 10 उन्होंने फायर किए और खुशकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप बच गए। तो ये सारी खबरें वैसे आप दुनिया भर के मीडिया के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऑब्वियसली इमरान खान की रिजेंबलेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड्स है वो भी सिमिलर है। मतलब मैं पाकिस्तान के ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, मैंने कुछ देर पहले चूंकि पाकिस्तान में ट्विटर चलता नहीं है, वीपीएन लगा के यूएई की लोकेशन से जब चेक किया तो 2 टॉप ट्रेंड है। एक डोनाल्ड ट्रंप है, अरबी में लिखा हुआ है या जो भी उनकी लैंग्वेज है, और फिर साथ ही इमरान खान है। इमरान खान फॉर ऑब्वियस रीजन कि आज चूंकि उनके हवाले से फैसला आया तो वो ऑल ओवर द ग्लोब डिस्कस हो रहा है, इसलिए वो तो ट्रेंड में है ही है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ उसकी वजह से वो भी ट्रेंड में है, तो इस वक्त चूंकि ज्यादा उन्हीं के बारे में डिस्कशन होगी तो खैर हम ज्यादा बात नहीं करते। मैं थोड़ा सा आपको उस तारीख तक लेके चलता हूँ जब इमरान खान के साथ यही सारा कुछ हुआ। मैंने बड़े करीब से ये सारे विजुअल्स देखे, क्योंकि जब ये हमला हुआ तो हम एक ही कंटेनर पे थे। कुछ देर पहले उनका इंटरव्यू किया, इस बारे में उनसे पूछा कि आपकी जान को खतरा है, ऐसी कुछ मालूमात आ रही हैं। वजारत दाखिला, उस वक्त वजीर दाखिला जो थे वो राणा सनाउल्लाह थे, उनके बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिए तो लग रहा था कि कोई गड़बड़ है, कोई प्रिपरेशन तो थी उनकी, क्योंकि उससे पहले उनका कंटेनर था उसको अचानक रुकवाया गया एक जगह पे और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया, उसकी पूरी तरह से चेकिंग की गई। तो हमें मेंटली ऐसा लग रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। मेंटली हम प्रिपेयर थे लेकिन फिर भी वो काफिला चलते जा रहा था, हम भी कंटेनर के ऊपर सवार थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। ऑब्वियसली ये विजुअल जो है बड़े पेनफुल है, इसलिए इनको ज्यादा डिस्कस करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द कंपैरिजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन कि दोनों के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट लगभग एक जैसी थी, दोनों ने ही सर्वाइव कर लिया और सर्वाइवल के बाद दोनों का जो अंदाज था वो मुक्का लहराने का वो भी तकरीबन एक जैसा ही लग रहा था और फिर दोनों को क्राइम सीन से रवाना कर दिया गया। और इन दोनों की अगर मकबूलियत देखें, मकबूलियत के एतबार से भी ये दोनों
दोनों अपने अपने ममालिक में अवाम की बेपनाह सपोर्ट हासिल कर चुके हैं और दोनों को ही तकरीबन एक जैसे मुकदमात का सामना है, करप्शन के चार्जेस इधर, करप्शन के चार्जेस उधर, फिर रियासत के खिलाफ सरगर्मियों के इल्जामात यहाँ, इसी किस्म के इल्जामात वहाँ, फिर दोनों को इलेक्शन रेस से बाहर रखने के लिए मुखालफी ने जो केसेस की भरमार की वो भी तकरीबन एक जैसे ही है। इमरान खान को यहाँ के निजाम ने जैसे तैसे करके इलेक्शन की रेस से बाहर कर दिया, लेकिन वहां पर सिस्टम थोड़ा अलग है, तो डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। उनकी सुप्रीम कोर्ट ने दी या जैसे भी उन्हें मिली, लेकिन उन्हें इजाजत है इलेक्शन लड़ने की, इसीलिए वो अभी उम्मीदवार भी है। और इस कातिलाना हमले के बाद यकीनन अब ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका के अगले सदर बनेंगे। उनको रोकना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो बाइडन की पॉलिसी से लोग बहुत तंग है। मेरे कुछ ओवरसीज फ्रेंड हैं अमेरिका में, उनसे बात होती रहती है, वो भी यही बताते हैं कि ट्रंप का जो आना है वो तकरीबन तय है। अगर अवामी सतह पर या वोट काउंट के एतबार से देखा जाए, वहाँ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोई फॉर्म 47 वाला कोई सीन नहीं है, या इस किस्म की धांधली वाला कोई सीन नहीं है जिस तरह से यहाँ पे 8 फरवरी के इंतखाबात में किया गया। वहाँ ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए ट्रंप का आना है वो तकरीबन तय है। और फिर इसराइल फलस्तीन तनाजे में जो बाइडन का जो किरदार रहा, उससे भी काफी नफरतें बढ़ी हैं। वहाँ के लोग जो है वो जिम्मेदार ठहराते हैं जो बाइडन की पॉलिसीज को, कि उन्होंने जो इसराइल है उसका हाथ नहीं रोका या उसको उल्टा मदद फराहम करते रहे कि आप गजा में जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहे, इवन असला भी फराहम किया और भी बहुत सारी चीजें। तो इस वक्त फॉर द ऑब्वियस रीजन डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन से ज्यादा मजबूत और ज्यादा मकबूल उम्मीदवार हैं, और इस हमले के बाद तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। अभी इमरान खान को मालूम नहीं कि इस हमले के बारे में इतला मिली या नहीं। वहाँ वैसे पीटीवी तो चलता है उनके पास, और अभी कोई नमाज का टाइम है तो जरूर जाग रहे होंगे, या जैसे उन्हें पता चलेगा या इतला मिलेगी तो मेरा ख्याल है वो अपने इस दोस्त के लिए फिक्रमंद भी होंगे। और मेरा ख्याल है जब भी कोई उनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो वो हिदायत करेंगे कि कम से कम बयान के जरिए या उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए इस हमले की मजम्मत की जाए, क्योंकि वो खुद भी एक ऐसी ही सिचुएशन से गुजर चुके हैं, तो उन्हें बेहतर एहसास होगा इस चीज का। वैसे जब इमरान खान पर हुआ था हमला तो उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप ने कोई इस तरह मजम्मत की थी या कोई टेलीफोन किया था, लेकिन जो सबसे पहला फोन किया था इमरान खान को उनके हमले के बाद वो मोहम्मद बिन सलमान ने किया था उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। इस हमले के ऊपर भी आलमी दुनिया का रद्दअमल जो है वो आना शुरू हो चुका है, और आने वाले दिनों में या आने वाले चंद घंटों में और ज्यादा हो जाएगा। वाकई की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं, और अमेरिका जैसे मुल्क में ऐसे वाकयात की तहकीकात, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई तहकीकाती वसाइल की कमी है या कमी होगी जिसकी वजह से वो हमलावरों तक ना पहुंच सके। अभी इतला तो आ रही है कि एक हमलावर तो उन्होंने मार दिया है और दूसरे की कहीं शायद तलाश जारी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बहाना वो बना सकेंगे कि कोई हमलावर पहचाने नहीं गए या किसी ने कोई मेकअप ज्यादा किया था इसलिए नहीं हो सका। उनके पास वसाइल भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो मेरा ख्याल है वो दूसरे हमलावर तक भी पहुंच जाएंगे। हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर वाशिंगटन में, जहांजेब अली, वो बड़ा करीब से अमेरिकी हुकूमत के मामला को कवर करते हैं, हमारे तक भी पहुंच जाते हैं। आपने भी अक्सर उनको देखा होगा टीवी चैनल के ऊपर। तो वो ये बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं काफी अरसे से, लेकिन अवामी सतह पर उनकी मकबूलियत ना सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ती जा रही है। और फिर अब इस हमले के बाद उनकी पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो गई होगी। इसी तरह जो उनके मुखालिफिन है, कम से कम उनमें भी इसी किस्म के सेंटिमेंट्स होंगे कि हमला नहीं होना चाहिए था, किसी को जान से मारने की कोई अटैम्प्ट नहीं होनी चाहिए। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की गई, ट्वीट किया गया और कहा गया कि सियासत में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो बाइडन है उनका जो सख्त मुखालिफ समझा जाता है अभी अमेरिका में, उनका अभी तक कोई रद्दअमल नहीं आया। एज इफ नाउ जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने रिकॉर्डिंग से पहले उनका ट्विटर अकाउंट चेक किया कि क्या कोई ट्वीट किया उन्होंने या कोई बयान आया, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रद्दअमल नहीं आया। बाद में आया तो वो हम किसी नेक्स्ट व्लॉग में शामिल कर सकते हैं। फिर बाकी ममालिक का रद्दअमल भी अब यकीनन आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, भारत, चीन, सऊदी अरब, मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक है उनका भी रद्दअमल गुज़रा खारजा की जानिब से आएगा। और मेरा ख्याल है कि कई दिनों तक अब ये मामला हेडलाइंस में रहने वाला है। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट थी, मैं सोचा आपसे थोड़ी सी डिस्कस कर लें, क्योंकि रिजेम्बलेंस इमरान खान से थी तो बनता था करना। अभी तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।